हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 5 यानी क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 5 उत्साह और अट नहीं रही है, जो कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का सारांश यानी भावार्थ को समझेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। अगर आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अब देखिए, उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब हो रहा किसी को आह्वान करना यानी पुकारना, बुलाना। जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस है, विप्लव है और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अब देखिए, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब हो रहा है किसी चीज़ में जब हम लोग कोई बड़ा सामान ढुकाते हैं, मान लीजिए किसी का पैकेट छोटा यानी झोला जो बैग जो है वो छोटा है, उसमें अगर हम लोग उससे बड़ा साइज का अगर सामान उसमें ढुकाएंगे तो क्या उसमें वो अटेगा? नहीं अटेगा। तो उसी को कहा गया है कि अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भ में देखता है। यानी यहाँ पर कवि जो है यहाँ पर सुंदरता को लेकर चर्चा की। जब मन प्रसन्न हो, हर तरफ फागुन की सौहार्य का मतलब उत्साह, उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। देखिए, कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पे गरजो का अर्थ होता है गर्जन करो। घेर घेर यानी घिर घिर कर। घोर का अर्थ हो रहा भयानक। गगन यानी आकाश। धराधर यानी बादल। ललित का अर्थ है सुंदर। विद्युत छवि बिजली की आभा। उर यानी हृदय। नूतन का मतलब नया। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जन करो और बादलों में नई चेतना भर दो। यानी आप जोर से चिल्लाओ और बादलों में एक नया उमंग, नया जोश भर दो। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघरूले वालों वाले हो। तुम कल्पनाओं को लिए हुए हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर ब्रज जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निघाय के सफल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तत्पधरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल का अर्थ हो रहा परेशान, उद्विन। उन्मन यानी अपनापन का भाव। निगाह यानी गर्मी। शकल यानी सब, संपूर्ण। अज्ञात यानी जिसका पता न हो। अनंत जिसका अंत न हो। आकाश। घन का अर्थ हो रहा बादल। तप्त यानी तपती हुई। धरा का अर्थ है धरती। शीतल मतलब ठंडा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अनुसार गर्मी से परेशान जनमनों के हृदय में बादलों ने बरस कर शीतलता प्रदान की है। कवि कहते हैं कि हे बादल, इतने बरसों गरजों की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने, उदासीन है, उद्विग्न हो रहे हैं, वे सबको शीतलता का अनुभव करा दो। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी सी तपती धरा को बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। हे बादल, खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। अब अगला है, देखिए, अट नहीं रही। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है ऊर में मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। अट का अर्थ होता है समाना, आभा का मतलब चमक, फागुन यानी फाल्गुन की माँ, लदी यानी बोझिल, ऊर में हृदय में, मंदगंध धीरे धीरे बहती हुई सुगंध, पुष्पमाला फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही समा नहीं रही। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फागुन के माह के सौंदर्य में डूबे हुए, फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई दे रहा है उनको, प्रकृति का उन्माद कहीं समता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कवि फागुन से कह रहे हैं कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर यानी पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कभी सौंदर्य से भरपूर फागुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारते रहते हैं। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गए हैं। वह देख रहे हैं नए पल्लव से लदी पेड़ों की शाखाओं पर, पल्लव का मतलब पत्ता, नए पत्तियों से लदी हुई शाखाओं पर यानी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां है तो कहीं नव प्रविष्टित लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही है। यानी जो पत्तियां एकदम नई निकलती है वह थोड़ा सा लालचा होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इसी तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतना फैल रहा है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। उसी को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अट नहीं रही है, उसी को बोलते हैं समा नहीं पा रही है। इतना शोभा इतना सौंदर्य हो वो किसी को में भी समा नहीं पा रही है, उसी को यहाँ पर कवि कह रहे अट नहीं पा रही है, अट नहीं रही है। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।